हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक यूट्यूब चैनल पे। बहुत सारे बच्चों को जब भी कैप राउंड चालू होते हैं तो इस कैप राउंड में एडमिशन का फ्लो चार्ट कैसे होता है, ये तो पहली बार सुना सर फ्लो चार्ट होता है। हाँ, क्या क्या चीज़ें फॉलो करना पड़ती है इस वीडियो में आपको हम लोग डिटेल में बताने वाले हैं, जो कि हर बच्चे को प्रोसेस पता होनी बहुत ज़रूरी है। अभी से अगर तैयारी है तो कहीं ना कहीं बच्चों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल सकता है। उसके पहले जो बच्चे अगर जिनको लगता है कि काउंसलिंग चाहिए सेपरेट स्पेशल, तो हमने PGMN ऐप पे, इसके डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, एक काउंसलिंग बैच लॉन्च की थी, जिसमें हम लोग आप लोगों को पूरा डिटेल 1 बाय 1 कहाँ मिस्टेक होती है, कौन से डॉक्यूमेंट। और इसमें सबसे मेन बता दूं, हमारे पास जो FC सेंटर है, CET सेल गवर्नमेंट के जो लोग हैं FC सेंटर चलाते हैं, वो लोग हमारे काउंसलिंग सिस्टम में है। क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम आ गया तो आपको FC सेंटर ही जाना पड़ता है, फैसिलिटी सेंटर ही, वहीं से आपका प्रॉब्लम सॉल्व होता है। CET सेल में भी कोई गलती होगी तो FC सेंटर वाले मेल करते हैं और आपका प्रॉब्लम सॉल्व करके देते हैं। वो टीम हमारे पास है। कुछ यहाँ पे हम लोग दिखा नहीं सकते चेहरे, लेकिन ठीक है भाई, आपकी मर्जी, आपको लेना है तो इसमें ये सब कुछ चीज़ें मैंने बता दी थी आप लोगों को, शायद इसका वीडियो आपने देखा होगा। ये हम लोग तो कर रहे, हम लोग तो मेन चेहरा हमारा है, लेकिन FC सेंटर वाले हमारे सपोर्ट में हैं, जिनको एडमिशन लेना है फटाक से एडमिशन ले सकते हैं। चलिए मुद्दे पे आते हैं। चलो, एडमिशन का फ्लो चार्ट होता है सर। हाँ जी, कैसे होता है थोड़ा समझा दीजिए। चलिए, सबसे पहले बच्चों कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है हमको कि CET एग्जामिनेशन पहले रिजल्ट आएगा आपका, जैसे कि 16 जून बताया गया आपका, ठीक है ना, ओके। उसके बाद में एडमिशन आपको BTech में करना है, उसका नोटिफिकेशन आएगा। वो नोटिफिकेशन CET सेल महाराष्ट्र CET.org यहाँ पे मिलता है, ठीक है। उस दिन में अनाउंसमेंट हो जाएगा आपका। उसके बाद में अप्लाई द ऑनलाइन फॉर्म, है ना, FC सेंटर मैंने बोला ना, वहीं लोग हमको सपोर्ट करने वाले बच्चों। अप्लाई द ऑनलाइन फॉर्म होम और FC सेंटर से कर सकते हैं, और वही FC सेंटर हम लोगों को सपोर्ट करने वाले हैं अपने काउंसलिंग टीम में, ठीक है। तो कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपका सॉल्व हो सकता है ओनली PGMN काउंसलिंग सिस्टम में, ठीक है ना। चलिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है FC सेंटर पे होता है, हाँ ठीक है। तो कुछ ऑनलाइन हुआ था, लेकिन ऑफलाइन भी कर सकते, कभी कभी ऑनलाइन भी हुआ था। उसके बाद में डिस्प्ले द प्रोविजनल मेरिट नंबर्स होते हैं स्टूडेंट लॉगिन आईडी से। पहले डिस्प्ले प्रोविजनल मेरिट लिस्ट होती है, और बाद में ग्रीवेंसेस आते हैं, भाई तुम्हारा नाम खराब है, ये खराब है, मतलब स्पेलिंग खराब है, मतलब खराब मतलब इन द सेंस मिस्टेक है आपकी, ठीक है। मतलब आपको पहले प्रोविजनल मेरिट लिस्ट मिलेगी, हो सकता है 1-2 नंबर से नीचे ऊपर हो सकता है आपका रैंक। क्यों? क्योंकि प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में बहुत सारे बच्चे की प्रॉब्लम्स होती है, पेरेंट्स का नाम सरनेम में प्रॉब्लम है, या आपके 10वीं के नंबर अलग डाले, 12 के नंबर अलग डाले, जो भी है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। बाद में सबमिशन ऑफ ग्रीवेंसेस करना पड़ता है। उसके बाद में मतलब ग्रीवेंसेस, आपकी जो भी नाम का प्रॉब्लम है, आपको 1 दिन दिया जाता है, 2 दिन दिया जाता है, उसमें आपको ग्रीवेंसेस डालना पड़ती है। फॉर ऑल टाइप ऑफ कैंडिडेट, सब कैंडिडेट कर सकते हैं। अगर आपका प्रॉब्लम तो चेक करो कि भाई मेरी कोई गलती तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद में डिस्प्ले द फाइनल मेरिट लिस्ट आती है, नंबर्स ऑफ स्टूडेंट लॉगिन, और इससे आपका रैंक आता है, और रैंक से ही आपको आपका कॉलेज अलॉटमेंट होने वाला है। उसके बाद में बच्चों डिस्प्ले द प्रोविजनल कैटेगरी वाइज सीट मैट्रिक्स बोलते हैं उसको। एक तख्ता आता है कि उसमें सीट मैट्रिक्स होती है, कैप राउंड 1 होता है, फिर उससे आपको कॉलेज अलॉटमेंट होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे ऑनलाइन सबमिशन एंड कंफर्मेशन ऑफ ऑप्शन फॉर्म करना पड़ता है कैप राउंड 1 में, थ्रू द कैंडिडेट। आपकी जो लॉगिन आईडी होती है, आपको ध्यान रखना है, लॉगिन आईडी के समय आपको आपका फ़ोन नंबर जो दे रहे हो वो आपके पास ही होना चाहिए। कुछ SMS, कुछ भी ईमेल जो भी है उसी फ़ोन में होना चाहिए। क्या करते कुछ लोग, मम्मी का, पापा का, काका का, नानी, नाना, चाचा का, किसी का फ़ोन नंबर देना नहीं है, ये बहुत बड़ी गलती करते हैं, ठीक है। जैसे ही आप सबमिशन करोगे, कंफर्मेशन ऑप्शन फॉर्म भरेंगे, आपकी कॉलेज की लिस्ट होगी। ध्यान रखना, पहला कॉलेज होता है वो 100% आपका अगर लगता है तो भाई आप दूसरे राउंड में नहीं जा सकते, उसको ऑटो फ्रीज कहते हैं। ऑटो फ्रीज मतलब पहला नंबर का कॉलेज जो डाला था वही लग गया आपको दूसरे तीसरे राउंड में अलाउ नहीं है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। डिस्प्ले द प्रोविजनल अलॉटमेंट कैप राउंड 1, तो डिस्प्ले होता है प्रोविजनल अलॉटमेंट आपको, और वो जो सीट मिलेगी वही लेना पड़ेगी। मैंने जैसे बोला ऑटो फ्रीज नहीं लगता है। अगर तीसरा, चौथा, 5वां कॉलेज लगेगा तो आपको कोई टेंशन नहीं है, फिर आप सेकंड राउंड में जा सकते हो, है ना, कोई टेंशन नहीं होता। चलिए,
क्या बोला, एक्सपेक्ट इन द ऑफर सीट बाय कैंडिडेट थ्रू द लॉगिन एज पर द अलॉटमेंट कैप राउंड 1। ऑटो फ्रीज होता है कभी कभी खुद को फ्रीज करना पड़ता है, जैसे कि भाई ठीक है मुझे पहला दूसरा तीसरा नहीं मिला, चौथा कॉलेज मिला, वो कॉलेज अच्छा ठीक है मैं एडमिशन लेना चाहता हूँ, तो सेल्फ फ्रीज करते हैं। उसकी फीस होती है, फीस भी हम लोग बताएंगे 1000, 1500, 2000 जो भी होगी। या नॉट फ्रीज करके आप लोग अगले राउंड पे जा सकते हैं। रिपोर्टिंग टू द अलॉटमेंट इंस्टीट्यूट एंड कंफर्मेशन ऑफ एडमिशन बाय द सबमिशन रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट एंड पे द फीस ऑफ कैप राउंड 1। अगर आपने फ्रीज कर दिया या ऑटो फ्रीज या सेल्फ फ्रीज हो गया समझो आपका कॉलेज, तो आपको उस कॉलेज में एक डेट दी जाएगी, उसमें आपको रिपोर्टिंग करना पड़ेगी वो इंस्टीट्यूट में, और आपका एडमिशन कंफर्मेशन करना पड़ेगा। आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो लेके जाना है, साथ में आपकी पेमेंट जो भी फीस होती है वो फीस भरनी है, और अपना कॉलेज में एडमिशन कंफर्मेशन करना है। ये कैप राउंड 1 में इतनी बड़ी प्रोसेस है। दोबारा जिनको समझा नहीं भाई, बीटेक नोटिफिकेशन आएगा, आपका रिजल्ट मिलेगा, रिजल्ट मिलने के बाद ऑनलाइन फॉर्म आपका फिलअप करना होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एफसी सेंटर से होता है। मैंने बोला एफसी सेंटर की टीम में ही हमारे लोग हैं, तो बहुत सारा सपोर्ट मिल सकता है हमारे अगर आते हो तो। डिस्प्ले द प्रोविजनल मेरिट लिस्ट होगी, ठीक है। उसके बाद में ग्रीवेंसेस कोई प्रॉब्लम होता, फाइनल मेरिट लिस्ट आती है, बाद में आपको कैटेगरी वाइज सीट मैट्रिक्स मिलती है, उससे आप अपना कॉलेज का ऑप्शन फॉर्म भर सकते हो। ऑप्शन फॉर्म भरने के बाद ये कैप राउंड 1 में आपका डिस्प्ले प्रोविजनल लिस्ट अलॉट होगी। उसके बाद में आपको सीट कभी कभी ऑटो फ्रीज होती है, कभी सेल्फ फ्रीज करना पड़ता है, कभी कभी दूसरे राउंड में जाता है नॉट फ्रीज करना पड़ता है। रिपोर्टिंग करना पड़ेगा उस कॉलेज में, डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लेके जाना पड़ेगे, कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाना ये सब कुछ हम हमारे काउंसलिंग में बताने वाले बच्चों। पेमेंट जो है वो भी लेके जाना पड़ेगा, कितनी पेमेंट लेके जाना, कितनी नहीं है, सब कुछ गाइडेंस करते रहते हैं। इसके बाद में डिस्प्ले द प्रोविजनल वैकेंट सीट कैप राउंड 2। पहले वैकेंट सीट, भाई तुम लोग जिस कॉलेज का नाम डाल रहे हो आपके ऑप्शन फॉर्म में, उस कॉलेज में वैकेंट सीट है कि नहीं सेकंड राउंड में, वो देखना पड़ेगा ना। वो समझ में आना चाहिए ना आपको कि भाई मैं जिस कॉलेज में सीट ही नहीं है वैकेंट, मैं ट्राई कर रहा हूँ सेकंड राउंड में, क्या फ़ायदा है। तो ध्यान रखना, इसकी वैकेंट सीट देखना बहुत जरूरत है कैप राउंड 2 में जब जा रहे हो। ऑनलाइन सबमिशन एंड कंफर्मेशन ऑप्शन फॉर्म, आपको अब ऑप्शन फॉर्म भरना है। ऑप्शन फॉर्म मतलब कॉलेज की लिस्ट भरनी है, आपको कौन सी ब्रांच चाहिए, कौन सी कॉलेज चाहिए, उसका कोड क्या है, उस ब्रांच का भी कोड पता होना चाहिए। फॉर्म कैप राउंड 2 के लिए थ्रू द कैंडिडेट लॉगिन, आपके कैंडिडेट की लॉगिन आईडी होती है, उससे ही देखना है। डिस्प्ले द प्रोविजनल अलॉटमेंट कैप राउंड 2, आप प्रोविजनल दोबारा दूसरे राउंड पे भी सेम प्रोसेस है, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगी, बाद में अगर कैप राउंड 2 में बाद में आपकी सीट सेकंड लेना है जहाँ से अलॉटमेंट कैप राउंड 2 में रिपोर्ट करना है, उसी इंस्टीट्यूट में सेम प्रोसेस होगी कैप राउंड। फीस उसका आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, बाद में आपकी पेमेंट एग्रीमेंट लेके जाना है ना। और एकेडमिक ऑल इंस्टीट्यूट का नियर अबाउटली चालू ही होता है, फिर थर्ड राउंड में भी सेम प्रोसेस होती है, ठीक है। तो आप लोगों को ये फ्लो चार्ट फॉलो करना है, ध्यान रखना है। हर नोटिफिकेशन के ऊपर हम लोग तो इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे, बट ध्यान रखना है आप लोगों को कि ये जो फ्लो चार्ट है, जिसको स्क्रीनशॉट निकालना चाहते हो निकाल सकते हो। देखो पहला पेज स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो, दूसरा पेज, और ये आपका तीसरा पेज, ठीक है। जिन लोगों को दोबारा बोलना चाहता हूँ, हमारी काउंसलिंग लेना चाहते हो PGMN की, तो ले सकते हो। यहाँ पे ये हमारे टीम है, क्या क्या फ्यूचर है इसको अंदर हमने ऑलरेडी बताया है, वो वीडियो जाके देख सकते हो बच्चों। और यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर की स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हम लोगों को जब हमारे कोर्स में आओगे तब आपको 24 घंटे सुविधा रहेगी कॉलिंग पे बात करने के लिए। अनलिमिटेड कॉल कर सकते हैं आप कर सकते हैं, आपके पेरेंट्स कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। ये नंबर है, ये नंबर नोट डाउन करिएगा। थैंक यू फॉर विजिटिंग दिस चैनल। मिलते हैं ऐसे सेशन में, तब तक करते बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।